के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताने वाले युवक ने उनके पीए को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा है। इसके बाद पीए मोहम्मद सादिक आलम ने इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। इससे पहले भी पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग जान से मारने की धमकी दे चुका है। पंजाब के सीएम भगवंत मान लुधियाना के धनांसू में 19 जिलों के 10,031 नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये शपथ समारोह उस दौरान रखा गया है जब प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में सरकार का गठन होने के बाद से सीएम नायब सिंह सैनी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अपने अपने मंत्रालयों का कामकाज संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के मंत्री भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे वे 10 मई 2001 से पहले या बाद में नियुक्त हुए हों, उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने का अधिकार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस तरीके के ऐलान इससे पहले भी करते रहे हैं। अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार बनी वहां के क्या हालात हैं, जनता सब देख चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से हंगामा छिड़ गया है। विधानसभा में हालात बद से बदतर हो गए हैं और सभी विधायक धक्का मुक्की और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि राष्ट्रीय विरोधी झंडा नहीं चलेगा। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के अंतर्गत सांगीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले बुधवार को बांदीपोरा और कुपवाड़ा में भी सेना का सामना आतंकियों से हुआ था। कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। बांदीपोरा में भी सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। पंजाब में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी पत्नी अमृता वड़िंग को लेकर एक बयान दिया जिस पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए उन पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अमरिंदर सिंह वड़िंग ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गलत संदेश दे रहा है। उन्हें सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि लोग इनकी नीतियों और एजेंसियों के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। पायलट ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का भरोसा जताया। झारखंड में चुनावी माहौल अपने शबाब पर है। इस बीच पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन के एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल चंपई सोरेन ने सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है।